नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दो रुख। कहते हैं किसी भी मुल्क में या किसी भी स्टेट में उसकी जो पायदारी होती है, उसकी जो लॉन्ग लिवनेस होती है, वो मुनहसर करती है इस बात पर कि वहां इंसाफ का तकाजा किस हद तक पूरा होता है, वहां इंसाफ का कितना दबदबा है। और जिस किसी मुल्क में भी इंसाफ का तराजू अगर ऊपर नीचे होने लगता है तो उस पर सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिर इस इक़्तिदार का, इस हुकूमत के पायदार की जिंदगी कितनी हो सकती है। हिंदुस्तान में भी जो इंसाफ को लेकर जो इदारे हैं वो वक्त वक्त पर अपनी जो उसकी वक़्त है या जो उसकी इंपॉर्टेंस है, अहमियत है, उसे वो दर्शाता रहा है। लेकिन हालिया दिनों जिस तरह से देखा जा रहा है कि इंसाफ के नाम पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और कई रियासतों में बुलडोजर की कार्रवाई को हर तरह से जस्टिफाई करने की कोशिशें भी हो रही हैं। अभी आपको याद होगा जिस तरह से दिल्ली की जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने का मामला था, उस पर फिर किस तरह से कुछ पार्टीज ने, कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फिलहाल रोक लगाई। तो बुलडोजर को लेकर जो इन दिनों एक हवा मचा हुआ है, बुलडोजर को जिस तरह से एक निशान बताया जा रहा है या उसको एक प्रतीक माना जा रहा है या मानने जाने की कोशिश की जा रही है कि यही इंसाफ है और यही त्वरित इंसाफ है, यानी कि तुरंत इससे इंसाफ मिलता है। तो क्या वाकई बुलडोजर इंसाफ कर पा रहा है? क्या वाकई बुलडोजर के अपने कुछ हसासियत है कि वो समझ सके कि कहां उसे चलना है, कहां उसे नहीं चलना है? या फिर बुलडोजर को चलाने का हुक्म देने वाले, अहकाम नाफिज करने वाले, वो इस बात को क्या समझ रहे हैं कि क्या बुलडोजर का चलाना या न चलाना इंसाफ के तकाजे को पूरा कर रहा है? और क्या बुलडोजर भी एक तरफा चल रहा है या हर तरफ चल रहा है जहां पर नाइंसाफी हो रही है? एक तो सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि कोर्ट, ट्रायल और उसका अभियोजन, उसका जो ट्रायल का चलना, उस पर जवाब, उस पर सवाल और उस पर दलीलें और उस पर गवाहियां, उस पर जजों के फैसले, क्या इन तमाम चीजों का एक शॉर्टकट बुलडोजर है? और क्या बुलडोजर को हिंदुस्तान की जो आवाम है, जो एक जनमानस है, क्या उसे एक्सेप्ट कर चुकी है? या फिर यह कि इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से हो रहा है कि जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं? ताजा मामला इलाहाबाद यानी प्रयागराज का है। प्रयागराज में जिस तरह से जावेद को यह बताया गया कि वो मास्टरमाइंड है उस मामले का, जब जुमे के दिन वहां पर जो है काफी तशद्दुद हुआ था, एहतजाज हुआ था। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि बहुत जल्द उसके पूरे मकान को गिरा दिया गया। क्या मकान को गिराए जाने के पहले जो इल्जामात थे, क्या उन इल्जामात को इंसाफ की कसौटी पर तोला गया, देखा गया, समझा गया? और अब तो बात यह भी कही जा रही है कि जिस शख्स के ऊपर इल्जाम है, क्या उसी शख्स के नाम से वो मकान था? इस पर भी बातें सामने आ रही है कि वो मकान किसी और के नाम पर था। तो क्या अगर फैमिली में अगर 6, 7, 8, 9 लोग रहते हैं तो उनमें से कोई एक अगर कोई ऐसे काम में मुलव्विस पाया जाता है, उस पर इल्जाम है, अभी साबित नहीं है, अगर इल्जाम है, तो क्या उसकी वजह कर उस फैमिली के रहने वाले घर को गिरा दिया जाए? बाकी जो 5-6 मेंबर्स हैं उनका क्या होगा? क्या वो तमाम के तमाम लोग इसमें शामिल समझे जाएंगे? तो ऐसे कई सवाल हैं और इसी बात को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड कई जजों ने सीजेआई यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें खत लिखा है और इस तरह के मामलों पर आज खुद नोट लेने की दरख्वास्त की है। तो इस मामले पर रुख क्या है पार्टियों का? जो पार्टी वह इख्तिदार में है, उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी पार्टी इख्तिदार में है बीजेपी। हालांकि इस तरह के मामले और भी कई स्टेट्स में हो रहे हैं, रियासतों में हो रहे हैं, लेकिन खासतौर से हम उसको लेकर बात करेंगे क्योंकि उसके खिलाफ दिल्ली में मुजाहरे हो रहे हैं, जेएनयू में मुजाहरे हो रहे हैं, जंतर मंतर पर मुजाहरे हुए हैं और सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर ये कौन सा इंसाफ है, किस तरह का इंसाफ है। तो हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पंकज श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, जो कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्जुमान है, और हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी जुड़ रहे हैं बीजेपी के तर्जुमान के तौर पर। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सैयद यासिर जिलानी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। मुझे पहले आप ये बताइए कि किस तरह से बुलडोजर को ही मान लिया जाए कि यही सब कुछ है, यही कोर्ट है, यही कचहरी है, यही वकील है, यही दलील है और यही जज है? क्यों इस बात को इस तरह से दिखाए जाने की कोशिश हो रही है और समझाए जाने की कोशिश हो रही है? यासिर जिलानी। विशाल साहब, देखिए, हमारे आईन और दस्तूर ने ये ताकत पूरे हिंदुस्तान के 1.25 अरब लोगों के पास दिया हुआ है।
उसी के अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए आप सवाल पूछते हैं, उसी के अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए मैं जवाब देता हूं, और उसी आईन और दस्तूर के मद्देनजर जो लोग हैं वो एहतजाज करते हैं और एहतजाज को किस तरीके से हाइट पे ले जाते हैं जहां पे हमारे समाज का सौहार्द बिगड़े, हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक जो शांति प्रिय मुल्क पूरे दुनिया में जाना जाता है, इंसाफ के लिए जाना जाता है, और आज से नहीं जो भारत की संस्कृति है हजार साल में, उसमें जब भी आप हिंदुस्तान को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि वसुदेव कुटुंबकम की जो बात आई है हिंदुस्तान के लिए, उसमें इसलिए आई है कि हिंदुस्तान अपने अंदर लोगों को समाहित करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन आप जो अभी मौजूदा हालात में जो बुलडोजर को लेके सवाल उठाए जा रहे हैं, उसमें मसले को देखने की जरूरत है। आप किस तरीके से नौजवानों के बीच में नफरत का एक इतना बड़ा दीवार खड़ी करने की कुछ लोग, मैं तमाम लोगों को नहीं कहता हूं, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश में कई बार ऐसा होता है कि आप जब बहुत सख्ती से त्वरित एकदम तेजी से कोई डिसीजन जब लिया जाता है तो उस पर सवाल उठते हैं, और फिर मैं वही कहूंगा कि आपके पास आईन है और दस्तूर के सहारे आप तमाम कोर्ट पे निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक के दरवाजे लोगों ने खटखटाए हैं। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि अचानक से सौहार्द जब बिगड़ेगा, अचानक से 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल के नौजवानों के दिमाग में ये दे दिया जाएगा कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो अक्सरियत के लोग हैं, वो शायद आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सरी दुश्मन हैं, तो इस तरीके की वो उसमें मुलविस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमें दबाया जा रहा है, तो वो उस अपराध में मुलविस हो जाते हैं जिस अपराध को वो सोच भी नहीं सकते कि इसका रिपोकेशन क्या होगा, इसके बाद इनके हालात कैसे हो जाएंगे। मैं तो वो सोच नहीं पाते थे, तो इसलिए वहां पर जो हुकूमत में जो लोग हैं उन्होंने उन्हें सोचने को दिखा दिया कि देखो तुमने सोचा नहीं, तुम सोचते तो बुलडोजर नहीं चलता। हाँ, सुन लीजिए, अब मैं देखिए कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं तेजी से कि आप उसको, और फिर जिस साहब का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनके घर पे आपने नाम लिया और जिनकी चर्चा हो रही है, उसमें उनके ऊपर नोटिस 10 दिन पहले वहां के अधिकारी जो नगर निगम के बुलडोजर जो चलाने वाले अधिकारी थे, उन्होंने कहा है कि 10 दिन पहले भी उनको नोटिस थमाया गया था। किनको ये तो नाम आपको लेना चाहिए, जब आप कार्रवाई से गुरेज नहीं करते तो नाम लेने में क्यों गुरेज कर रहे हैं? उसकी विवेचना कोर्ट के माध्यम से होगी। ठीक है, पंकज श्रीवास्तव साहब के पास मैं चाहूंगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्जुमान है। पंकज श्रीवास्तव साहब, जो मेरा सवाल था वो बिल्कुल जाहिर है, सवाल सीधा यही है कि क्या बुलडोजर अदालत से बड़ा है? मतलब इस तरफ हम जा रहे हैं, क्या बुलडोजर का जो इंसाफ है, क्या इसके वाकई दो रुख हैं? क्या इस पर सवाल उठाया जो जा रहा है, क्या वो जायज है? सवाल उठाया नहीं जाना चाहिए? बहुत जल्द इंस्टेंट ये जस्टिस दे रहा है, क्या इसका एक ही रुख है? आपका क्या रुख है? देखिए विशाल साहब, इंसाफ और इंतकाम में बड़ा फर्क होता है। दिक्कत क्या है कि इस समय जो सरकार है वो ना आईन को मानती है, ना कानून को मानती है, ना तमाम इस देश की जो सौहार्द की परंपराएं हैं वो मानती है। हम जब देखते हैं कि कोई घटना हुई और दूसरे दिन उसके तमाम जो कथित रूप से आरोपी हैं उनके घर जमींदोज कर दिए जाते हैं और उस पर तालियां बजवाई जाती हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि ये सरकार दरअसल जो कर रही है वो किसी भी आधुनिक लोकतंत्र में संभव नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है। ये खास तरह की मध्ययुगीन बर्बरता है जिसमें अगर किसी बादशाह को, किसी हुक्मरान को, किसी हाकिम को, किसी जागीरदार तालुकेदार को ये लग गया कि साहब वो आदमी बड़ा गलत है, तो उसने पूरे गांव की मुश्कें बंधवा ली, और या कई बार तो जैसे अंग्रेजों ने किया 1857 में कि किसी एक गांव में बागी था तो उन्होंने पूरे गांव के गांव को फांसी पर चढ़ा दिया। ये लोग दरअसल चाहते क्या है और जानते क्या है? इन्हें क्या सचमुच जो हमारा आज का आईन है उसकी कोई परवाह नहीं? इंडियन पेनल कोड में मेरा दावा है, हमारे जो बीजेपी के साहब हैं हमारे साथ, वो बताएं कि किस कानून में किस अपराध की सजा बुलडोजर चलाना है। बुलडोजर चला के किसी का घर गिरा दे, घर किसी एक जी, वो पूरे एक फैमिली का होता है, उसमें बहुत लोगों के अरमान जुड़े होते हैं। आप जब वो तोड़ते हैं तो आप उस पे खानदान को नेस्त नाबूद करते हैं। दूसरी बात, इस केस की जहां तक बात, तो इसमें तो वो घर उनके नाम पर भी नहीं था,
जिनके बारे में कह रहे हैं कि बड़ा त्वरित एक्शन लिया गया, और जब ये इन्हें समझ में आ गया कि इसका जो रिएक्शन है, और कोर्ट में अभी गोविंद चंद माथुर जी जो हाई कोर्ट इलाहाबाद के रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, उन्होंने बड़ी सख्त टिप्पणी की है और कहा ये सीधे सीधे कानून का मजाक उड़ाया जा रहा, कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। तो अभी लोग नई बात लेके आए हैं, वो ये है कि भाई उसको नोटिस दिया गया, उसमें कुछ इलीगैलिटी, चलिए मान लिया इलीगैलिटी, तो सिर्फ एक मकान के लिए तो नहीं हो। हमने तो देखा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मान करती है कि साहब जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको हम जो सरकार में आएंगे तो रेगुलराइज कर देंगे। दूसरी बात, इस तरह के मसलों में अगर कोई इलीगैलिटी होती है, अवैध कोई मान लीजिए, मान भी लिया जाए कोई नक्शा पास हुआ या जो भी गलत तरीके से उस पर उस तरह से नहीं बना, तो कंपाउंडिंग का पूरा एक वो है कि आप उसको मौका देते हैं, सुनवाई का मौका देते हैं, फिर जुर्माना वसूलते हैं, फिर ये लंबा प्रोसेस है। आप जो त्वरित कह रहे हैं, यही सारी प्रॉब्लम। आप दरअसल आतंक का राज स्थापित करना चाहते हैं कानून के राज की जगह। मेरी गुजारिश है जी, इस देश को, जो भारतीय जनता पार्टी के साथी यहाँ बैठे हैं, वो एक बार इस देश का कानून पढ़ें और तब सोचें कि जो इस देश में हो रहा है वो कितना जायज है, और आज जिनके साथ हो रहा है कल आपके साथ नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। आज जिसके साथ हो रहा है कल क्या उसके साथ भी होगा या कल उसके साथ नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है? जो लोग वहां ताली बजा रहे हैं या जो लोग इसे जायज ठहरा रहे हैं, ये सवाल उठा रहा है। यासिर जिलानी साहब, दो सवाल आपके लिए हैं। आपने सीधा सुना होगा, बल्कि मुझे तो लगता है ये एक ऐसा प्रोग्राम है, अपनी नौयत का बिल्कुल मुनफरिद प्रोग्राम है, इसमें मुझे लगता है कि कहने की भी जरूरत नहीं है। आपने सुना कि पंकज श्रीवास्तव, इंडियन नेशनल कांग्रेस तर्जुमान, ने क्या एतराज किए हैं आपके कहने पर, तो आप उसका जवाब दें। पंकज श्रीवास्तव जी वरिष्ठ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और आधुनिक भारत से शुरुआत करी, मध्यकालीन होते हुए वो मुगल साम्राज्य तक पहुंच गए। उन्हें जरा सा अपने उस इतिहास को भी उठा के देखना चाहिए था कि अभी जो हैं उनके साथ भी आगे हो सकता है, जो अभी हैं उनके साथ 1975 अगर वो भूल गए हैं तो वो एक बार याद कर ले कि क्या हालात करी थी कांग्रेस की, जो काला साम्राज्य, जो काला इतिहास है, काला अध्याय है इमरजेंसी का। उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। उस पर चर्चा कांग्रेस क्या है कि कांग्रेस अपने अकॉर्डिंग चीजों को चूज करने की कोशिश करती है और खुद अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर देती है। मैं सिर्फ उस बात पे चर्चा कर रहा हूं कि जब भारत के सौहार्द, भारत के किसी शहर में, मैं भारत के सौहार्द की बात भी नहीं कर रहा, भारत के किसी शहर में और लगातार 1, 2, 3, 4, 10 शहरों में सडनली सौहार्द बिगाड़ा जाता है, ऐसा सौहार्द बिगाड़ा जाता है, लगता है कि पूरे शहर को पंगु बना दिया गया, शहर को रोक दिया गया, जाम लगा दिया गया। मतलब आप इसमें किसकी नाकामी मानेंगे? क्या खुफिया एजेंसी जो है वो हरकत में नहीं रहती है? क्या इंटेलिजेंस विभाग अपना काम नहीं करता है? देखिए, जो आप देखिए, किसी भी एजेंसी पे सवाल उठाने से पहले, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि किसी की जिम्मेदारी तो है जो इनको चेक करे या नहीं है। आप अच्छे सहाफी हैं विशाल साहब, आप बेहतरीन सहाफत करते हैं, अच्छे सहाफी। मुझे वो कलिमात आप अभी ना नवाजें। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि किसी की तो जिम्मेदारी होगी भाई। यासिर साहब की जिम्मेदारी है ना कि पार्टी का पक्ष रखें, आप रख रहे हैं तो किसी की जिम्मेदारी तो होगी कि हालात बिगड़ने वाले, उस पर ध्यान कौन दे? देखिए, जिस आईन नहीं, अच्छा, मैं तो आपको मालूम है कि मैं बिल्कुल बेबाक बोलता हूं भाई। जिस आईन और दस्तूर का आप हवाला दे रहे हैं और जिस आईन और दस्तूर के हवाले से लोगों ने सवाल किया है, वो सवाल करें। उनके साथ अगर नाइंसाफी हुई है तो वहीं से इंसाफ होगा। लेकिन अगर आप फिलहाल ये कह रहे हैं कि कोई नाइंसाफी नहीं हुई है, पंकज श्रीवास्तव आपको इस पर कंट्राडिक्ट करते हुए अपना जवाब देना चाहिए। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने जमाने के काले करतूतों को क्यों भूल जाती है, एक ये आप पर सवाल है। दूसरा ये कि यासिर जिलानी को लगता है जो भी हुआ है वो इंसाफ हुआ है, तो सवाल ये है कि इंसाफ के जो इदारे हैं क्या उनके दरवाजे बंद कर देने चाहिए? पंकज श्रीवास्तव, यही मैं इतनी देर से, पिछली बार मैंने जो बोला, 10 सेकंड उसके बाद यही बताने की कोशिश, सवाल कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो जिलानी साहब कह रहे हैं वो शायद खुद एक बहुत बड़ी बात कह गए। उन्हें कांग्रेस की याद दिलाई, इमरजेंसी की याद दिलाई, उस काले दौर की याद दिलाई जिसको हम भी मानते हैं बहुत बड़ी गलती, और वो घोषित इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए माफी मांगी है। और आप आज की उस तुलना करते हुए कह रहे हैं कि जी हाँ, हमने भी इमरजेंसी लगा दी और आपने भी लगाई थी, तो आप वही गलती कर रहे हैं और इसलिए आपके खिलाफ वैसा ही आक्रोश और नहीं, आपने कहा कि वो भूल जाते हैं, यानी आज जो हो रहा है आप इसकी तुलना कर रहे हैं, सीधी सी बात है।
गलत कर रहे हैं आप। इमरजेंसी भारतीय संविधान के पर एक धब्बा था, जिस तरह से वो लगा था वो गलत था। कांग्रेस पार्टी ने कई बार कहा है, उसके लिए माफी मांगी है और इस देश की जनता ने भी सजा दी है। आप उसकी याद दिलाकर क्या कहना चाहते हैं? आप तो वही कर रहे हैं ना साहब। और मैं सीधा सवाल पूछता हूं, मैंने तो आपसे कहा कि भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड का कोई ऐसा हमें बता दें जिसमें यह कहा गया हो कि अपराधी, पहली बात है नहीं, मैं नहीं जानता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए है, तो उसका घर गिरा दिया जाए। ऐसा तो कोई कानून नहीं। तो आप कर क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं हमने गिरा दिया, अब आप कोर्ट जाइए। यानी जो सरकार संविधान की शपथ लेकर बैठी हुई है वो संविधान का पालन नहीं करेगी, उसकी एजेंसियां पालन नहीं करेंगी, और जनता जो है वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहे, वहां पर जाती रहे। ये इनका कहना है। ये एक बड़ा पॉइंट है यहाँ पे यासिर जिलानी। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या कोर्ट और अदालतें अवाम के लिए हो गई? सरकारों को अदालतों से और अदालती प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं रह गया? अच्छा देखिए, इसमें दो बिंदु पे मैं बात रखूंगा। एक तो इन्होंने पहले वक्तव्य में अपने कहा था कि समूह को दंडित किया गया, जो बिल्कुल गलत है, मैं खारिज करता हूं। एक किसी आदमी को दंडित करके अगर नजीर पेश कर रही है एजेंसीज वहां की, सरकार को इन्वॉल्व मत करिए। अभी तो पहला नंबर एजेंसी का आता है, जो उस शहर को देख रेख, उस शहर को सुंदर बनाने का अपने पास उसको दायित्व होता है, वो नगर निगम होती है। नगर निगम के ऊपर एक और एजेंसी होती है, फिर वहां की प्रशासनिक एजेंसी होती है। ये बड़े लेयर हैं और ये कांग्रेस के नेता भी जानते हैं। तो अगर एक ऐसे आदमी को दंडित करके नजीर पेश किया जा रहा है, तो ये समाज को विचार करने की जरूरत है कि क्या नजीर अगर पेश हो रही है तो आप उसके ऊपर भी सवाल उठाते हैं। ये हक है आपका, उठाइए। लेकिन जो समाज देख रहा है, जिसको शांति प्रिय समाज है, जो चाहता है कि वो अपनी जिंदगी सुकून से अपने शहर में बिताए, सडनली जो मॉब आती है, माहौल बिगाड़ती है, दुकानों को लूटती है, लोगों के ऊपर पत्थर फेंकती है, और पुलिस फोर्सेस के जवानों को पत्थर से चोट लगते हैं, वो इंजर्ड होते हैं, और नॉर्मल लोग भी इंजर्ड होते हैं। तो ये सारी चीजें समाज यासिर साहब, मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि पुलिस के अंदर और उस डिपार्टमेंट में खुफिया विभाग भी होता है? क्या आप बताएंगे हमारे नाज़रीन को? और अगर होता है तो उसका क्या काम होता है, क्या जिम्मेदारी होती है उसकी? इंटेलिजेंस का काम क्या होता है? मैं क्योंकि पॉलिटिकल आदमी हूं, राजनीतिक मुद्दों पे बात रखता हूं, मैं किसी भी धार्मिक इश्यूज को सामने लाके रखने की कोशिश नहीं करता हूं। कभी भी आपने डिबेट में देखा, मैं उन इबादत पॉलिटिकल आदमी ही नेता बनता है, वजीर बनता है, वजीर आला बनता है, फिर उसी के अहकाम से चीजें होती हैं। हुजूम सुन लीजिए, हुजूम सडनली निकल के और बिना किसी नोटिस के, अगर आपने कहीं नोटिस दिया है एहतजाज का, तो एजेंसीज है, LIO नीचे होता है। वो आपने जो किया उस पर सवाल नहीं है, सवाल ये है कि क्या बुलडोजर ही चलता रहेगा? उनकी जानकारी, क्या लखीमपुर में बुलडोजर चला? सवाल ये है। नहीं, मैं देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी अपराध करेगा, जो माहौल को बिगाड़ेगा, अगर उस पे बुलडोजर नजीर पेश करने के लिए चल रहा है, तो हमें इस पे बड़े पैमाने पे पंकज श्रीवास्तव, ये एक मिसाल पेश करने की कोशिश हो रही है, जैसा यासिर जिलानी कह रहे हैं। क्या आप इसे कबूल करते हैं? आप इसे एक्सेप्ट करते हैं? दिस इज द वे टू गिव जस्टिस। जिलानी साहब जो कह रहे हैं, शायद वो खुद ही नहीं समझ रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि अपराध होता है, उसको एक नजीर पेश की गई है घर तोड़कर, और दूसरी तरफ कहते हैं साहब वो तो प्राधिकरण का काम है, उसने नोटिस दी वगैरह। पहले तो तय कर लीजिए कि घर तोड़ा क्यों गया। आपका पूरा पार्टी और पूरे समर्थक यही कह रहे हैं कि साहब वो निकले थे, उन्होंने पत्थर चलाया और घर तोड़ दिया गया। फिर आप बताने लगते हैं नहीं, वो तो नोटिस आया था। तो ये दोनों में पहले तय कर लीजिए कि घर तोड़ा क्यों गया। दूसरी बात, नोटिस किसको आया था? नोटिस वो घर इसका था ही नहीं जो अपराधी है, आरोपी है, जिसको आप अपराधी मान चुके हैं, मास्टरमाइंड मान चुके हैं, वो तो उसका घर भी नहीं था। घर तो उसकी पत्नी के नाम था। और दूसरी बात, इस प्रोसेस में जो नोटिस वाला होता, मैंने पहले ही बताया, उसमें कंपाउंडिंग तक का मसला है, उसमें बहुत एक लंबी प्रक्रिया है। आज आप नोटिस दे और कल आप तोड़ दें, इस पे सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर बहुत से फैसले हैं। और इसलिए मैंने पहले ही कहा, गोविंद माथुर जी का जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है, अभी कल ही उनका बयान आया है। आप उनको तो आपको सम्मान करना चाहिए। आप कर क्या रहे हैं? यही मैं कह रहा हूं, आपको कानून का, आपकी सरकार को आईन का, इस देश के संविधान का, इसकी कोई परवाह ही नहीं है। उन्हें एक नजीर पेश करनी है जो भी उनके खिलाफ है।
जो, क्योंकि ये घर किसका था? एंटी-सीए प्रोटेस्ट करने वाले का घर था, जिसकी बेटी जेएनयू में बहुत पिछले दिनों काफी उसका नाम हुआ था, उसने प्रोटेस्ट किया था जब हिजाब वाला मामला आया। तो ये एक्टिविस्ट का घर था, ये चिन्हित करते हैं उनको, मतलब कांग्रेस पार्टी उस आरोपी को समर्थन दे रही है। मैं आरोपी का मैं कह रहा हूं कि आप दोषी हुए बिना किसी को सजा अदालत के जरिए नहीं मिलती, आप नहीं दे सकते हैं। आप इस बात को भूल गए हैं, आरोपी को सजा नहीं मिलती है, दोषी को सजा मिलती है, और वो भी नहीं, आप कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन दे रही है। आप ये गोल मत कहिए, या तो आप एक तरफ रहिए, आप समर्थन दे रहे हैं उन्हें। आप बात ही नहीं सुन जनाब, आप बात सुनिए। मैं किसी का समर्थन नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो भी आरोपी मैं तो सुन रहा हूं, तभी मैंने आपने कहा कि उनकी बेटी जेएनयू में पढ़ी थी। हम सबने कहीं ना कहीं से पढ़ाई करी है, ऐसा नहीं है, आपने भी पढ़ा होगा। कहा कि जो भी एक्टिविस्ट, मैंने कहा जो भी एक्टिविस्ट होता है, सुनिए, उसको टारगेट करते हैं आप, उसको टारगेट करते हैं, उनके घरों को तोड़ देते हैं। एक्टिविस्ट तमाम मुद्दों पे उठते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, जो भी आवाज उठाता है आप उसको टारगेट करते हैं। आपका यह भी मंशा नहीं है कि जो अपराधी है, अगर सचमुच, भाई आप देखिए इस देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा जिस तरह से उसने कुचला, क्या उनका घर तोड़ा गया? बहुत लोग घर हैं इलाहाबाद में, हजारों ऐसे घर होंगे जिनका मकान नक्शे के हिसाब से नहीं है, और कोई ऐसा शहर नहीं जहां ऐसा ना हो। मैंने खुद कहा, आप दिल्ली में बार बार ये तो ऐसा तो श्रीवास्तव जी आपके रेप का दोषी है, आपके राजस्थान के मंत्री का बेटा, उनका भी घर नहीं तोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि उनका घर तोड़ दिया आपकी सरकार ने। इस तरह की बातें आप देखिए, कांग्रेस को अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है। आप ठीक है कि आप समर्थन उनका कर रहे हैं, तो खुल के करिए। ये समाज को पता चलना चाहिए कि आप किस तरफ खड़े हैं। वजीर की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कर रहे हैं, नोटिस दी गई। अरे आप तय तो करिए किस मामले में तोड़ा गया मकान। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, आपने कहा समूह को दंडित कर दिया गया। समूह को दंडित नहीं, जो लोग उस अपराध में आरोपी साबित हुए, जो लोग वीडियो में दिखाई दिए गए, जिनको लोगों ने पत्थर मारते हुए देखा, उन्हीं पे कार्रवाई हुई है। तमाम शहर के लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, उन्हीं चंद लोगों पे कार्रवाई हुई जो उस झगड़े में मुलविस थे, उस झगड़े में इन्वॉल्व। पत्थर चल रहे हैं तो आपने 2-4 लोगों को चिन्हित किया, उनका घर तोड़ दिया। पूरे गांव, ये भी आप गलत बात कह रहे हैं। एक सीधा सवाल है, अदालत में जाइए, अदालत का जो फैसला हो उसको सर झुका के सब लोग कबूल करेंगे। आप अदालत कैसे हो गए? बात बुनियादी रूप से ये आप नहीं तय कर सकते। उसके लिए मैंने तो पहले ही कहा है कि आप आईन और दस्तूर की अपनी ताकत, वही तो आपको सरदार बना रहा है, मुझे आपको सबको। ना आप नहीं कर। लेकिन यासिर जिलानी साहब, क्या आईन ने सबकी हदें तय नहीं की है? मुझे आप बताइए, आप पर किसी तरह का, अगर मान लेते हैं आपके पर किसी तरह का कोई इल्जाम हो, तो क्या थाने ले आकर पुलिस आपको पीटेगी? क्या ये हक दिया है आईन ने पुलिस को? नहीं, तो फिर हम चर्चा करें ना। आपके जिन राज्यों में अभी आपने देखा, सवाल सिर्फ यहां पर इसी बात को लेकर है कि क्या बुलडोजर या उसकी जो अपनी उसको जो निशान और प्रतीक बनाया जा रहा है उसको इंसाफ का, क्या आप मानते हैं कि बुलडोजर ही सबसे बड़ा जो है वो अदालत है, सबसे बड़ी, वही फैसला सुनाएगा, वही सजा देगा? विशाल भाई देखिए, हमारी आईन, दस्तूर और हमारा न्यायालय, मुझे बताइए ना, आईन के किस क्लॉज में लिखा है कि थाने में मुलजिम को पीटा जाए? बताइए मुझे। अब ये तो आपको आप ही के पार्टी के लीडर हैं जिन्होंने वीडियो डाला था, पिटाई का करनी पड़ेगी, और इस पे बहस का बहुत बड़ा पंकज श्रीवास्तव जी, मैं सिर्फ इसी बात पे आ रहा हूं कि मुझे देखिए, मैं आपको फाइनल टाइम दे रहा हूं, 30-30 सेकंड दोनों को दे रहा हूं, 30-30 सेकंड दोनों को। बुलडोजर एक्शन के दो रुख, क्या यह कानून के साथ है पूरी तरह से? क्या बुलडोजर का मतलब यह है कि ना ट्रायल होगा, ना वकीलों की जरूरत पड़ेगी, ना दलीलों की जरूरत पड़ेगी, ना जज के फैसलों की जरूरत पड़ेगी, घर गिरा दिया जाएगा? चाहे उस घर में रहने वाले 10 लोग हों, एक के खिलाफ अगर इल्जाम है तो सब 10 लोग उसके सजा भुगतेंगे। सवाल इस बात को है। 30 सेकंड मैं आपको, पंकज यासिर जी पहले आपको ही दे रहा हूं 30 सेकंड, चलिए फाइनल कमेंट 30 सेकंड। मैंने पहले भी बोला और अब भी, अगर नजीर पेश करने के लिए कोई कार्रवाई, इस तरह की त्वरित कार्रवाई जिसको फौरन कार्रवाई कहते हैं, होती है, तो ये समाज पे छोड़ दीजिए कि समाज इसको लेके क्या सोचता है। ठीक है, पंकज श्रीवास्तव 30 सेकंड फाइनल कमेंट। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये कह रहे हैं समाज तय करे। समाज नहीं तय करेगा, कानून तय करेगा किस आधार पर किसको कितनी सजा होगी,
किस मुद्दे पर सजा होगी, किस धारा के तहत सजा होगी, ये सब समाज ने स्वतंत्रता आंदोलन चलाकर संविधान सभा की बैठक करके, मैं वही कह रहा हूं कि उसी को समाज क्या करेगा कि जो त्वरित कार्रवाई हुई है उस पर समाज क्या यही मैं कह रहा हूं साहब, आप सरकार है, आप संविधान नहीं पढ़ेंगे, आप संविधान तो नहीं पढ़ेंगे, आपने कसम खाई है कि आप उस संविधान के हिसाब से चलेंगे। आप कह रहे हैं कि वो कोर्ट जाएं, आप कह रहे हैं समाज क्या करे। पंकज श्रीवास्तव जी और सैयद यासिर जिलानी जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बुलडोजर एक्शन पर जो सवाल उठ रहे हैं कि बिना जुर्म जो है, यानी कि जब तक मुलजिम है कोई, जिस पर मुलजिम तभी कहलाता है जिस पर वो इल्जाम अभी साबित नहीं हुआ है। इल्जाम साबित होने का ये पूरा जो मामला है अदालतों में होता है, दलीलें दी जाती हैं इल्जाम के खिलाफ भी, इल्जाम के पक्ष में भी, और दलीलों के बाद जज फैसला सुनाते हैं। तो क्या बुलडोजर ही फैसला करेगा? क्या बुलडोजर के इस एक्शन के दो रुख हैं या ये बिल्कुल एक रुखी हो गया और इस पर किसी को कोई एतराज नहीं है? क्यों आखिर उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो साबिक जो चीफ जस्टिस है उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि बिल्कुल गलत हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि यह आतंकवाद है इस तरह से किसी घर को गिरा देना जाना। और इस मामले पर कई जजों ने जो रिटायर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस को खत लिखा और चाहा है कि वो इस पर इसका नोट ले। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। दो रुख ये था जो आप देख रहे थे बुलडोजर एक्शन पर। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। अता।